जो एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती है। सिया की उम्र जवानी की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं है और उसे शारीरिक सुख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक दिन वो गाशो वह गायों को चराने जंगल जाती है और वहां एक झील में नहाने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। यह एहसास उसे परेशान करता है और वह अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं कर पाती। जंगल में सिया एक कलाकार से मिलती है जो उसकी नग्न तस्वीरें बना रहा होता है। सिया इन पेंटिंग्स को देखकर हैरान होती है और बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह कलाकार से बातें करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं और सिया उस कलाकार की छूने की इच्छा रखने लगती है। यह सब उसके लिए एक नई और अनजान अनुभूति होती है। अगले दिनों में सिया और कलाकार के बीच संबंध और गहरे होते जाते हैं। कलाकार उसे उसके शरीर और उसके इच्छाओं के बारे में बताता है। सिया अपने कपड़े उतारकर उसके साथ समय बिताती है और इस दौरान उसे शारीरिक सुख का अनुभव होता है। वह अपने जीवन में आए इस बदलाव से खुश होती है और उसकी रात की बेचैनी खत्म हो जाती है। सिया की माँ को उसकी गतिविधियों पर शक होने लगता है। एक दिन सिया को एक किताब मिलती है जिसमें शारीरिक संबंधों के बारे में चित्र होते हैं। जब उसकी माँ उसे इस किताब के बारे में पूछती है तो वह झूठ बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अंततः सिया अपनी माँ के साथ चर्च जाती है और वहां फादर को अपनी कहानी बताती है। फादर की सलाह पर सिया की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि सिया अभी भी वर्जिन है और उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। मूवी का अंत तब होता है जब यह पता चलता है कि सिया की सारी घटनाएं उसकी कल्पना थी और असल में वह अकेलेपन और नई जवानी के कारण अपने मन में ऐसी बातें बना रही थी